ग्रंथ में वर्णन किया है कि जब द्रौपदी का वस्त्रापहार हो रहा था दुर्योधन की सभा में, उस समय द्रौपदी ने जब भगवान को पुकारा, गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवैः परिभूताम माम किम न जानासि केशव, उस समय भगवान द्वारिका में विराजमान थे। द्रौपदी के करुण क्रंदन को सुना और सुन करके भगवान ने धर्म को आदेश दिया, द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाओ, वर्धताम। बगल में रुक्मिणी जी बैठी थी। रुक्मिणी जी ने पूछा, हे नाथ, ये आंख बंद करके वर्धताम वर्धताम आप क्या कह रहे हो? तो भगवान ने कहा, देवी, कौरव की सभा में द्रौपदी का वस्त्रापहार हो रहा, मैंने धर्म को आदेश दिया है वस्त्र बढ़ाने के। प्रसंगवश रुक्मिणी जी ने पूछ लिया कि जिसके 5 पति उसकी ऐसी दुर्गति। अरे पति का मतलब पाति रक्षतीति, पति जो रक्षा करे उसको पति कहते हैं, और जिसके 5 पति उसकी ये गति। ये 5 पांडव क्या कर रहे हैं? 5 पांडव के रहते द्रौपदी की ऐसी दुर्दशा। इतना सुनते ही तो भगवान को क्रोध आ गया पांडवों के ऊपर कि असली अपराधी तो ये पांडव। द्रौपदी का वस्त्रापहार हो रहा, वो बैठ करके देख रहे हैं, सामर्थ्य होते हुए भी उसका विरोध नहीं कर पा रहे। कौरव को तो मैं बाद में दंड दूंगा, लेकिन पहले दंड के अधिकारी ये पांडव। उसी समय भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाओ 5 पांडव के मस्तक को काट करके ले आओ। द्वारिका में बैठे बैठे भगवान ने आदेश दे दिया। भगवान का सुदर्शन चक्र चल पड़ा 5 पांडव का मस्तक काटने के लिए। रुक्मिणी जी ने सुदर्शन चक्र को रोक दिया, सुदर्शन रुक जाओ। रुक्मिणी के कहने पर भगवान की पट्ट महिषी भगवती महालक्ष्मी रुक्मिणी के आदेश से सुदर्शन चक्र रुक गए। पितुर 10 गुणा माता, मनु जी कहते हैं पिता से 10 गुना ज्यादा मां का महत्व होता है। पितुर 10 गुणा माता मान्या बंद्या गरीयसी, पिता से 10 गुना ज्यादा मान्य और वंद्य मां होती है। क्यों? बोले पिता जन्म दे दे, पिता पुत्र को जन्म देता है, लेकिन मां अगर गर्भ में न धारण करे तो पुत्र कैसे पैदा होगा? और इतना ही नहीं, गर्भ में धारण करने के बाद, जन्म देने के बाद मां उस बच्चे का पालन पोषण न करे तो मर जाएगा। बाप नहीं कुछ कर सकते, बाप तो केवल निमित्त बनते हैं, सारा योगदान तो मां का ही। इसीलिए मनु जी ने कहा, पितुर 10 गुणा मान्या बंद्या पूज्या गरीयसी, माता तो पिता से भी 10 गुना मान्य और बंद्य है। मां रुक्मिणी की आज्ञा सुनकर के चक्रराज सुदर्शन रुक गए। भगवान ने कहा रुक्मिणी से, देवी, मेरी आज्ञा में आपने अवरोध क्यों उत्पन्न किया? सुदर्शन को आपने क्यों रोका? रुक्मिणी जी ने कहा, महाराज आप होश में तो हो। भगवान ने कहा, देवी, ये मनोविनोद का समय नहीं है। अगर परमात्मा होश में नहीं रहेगा तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ये मजाक का समय नहीं। रुक्मिणी जी ने कहा, ठीक है महाराज, आपने सुदर्शन चक्र को पांडव का मस्तक काटने के लिए भेजा है। जिस द्रौपदी के प्रेम में विह्वल होकर, द्रौपदी के प्रति करुणा से ओतप्रोत होकर आपने पांडव का मस्तक काटने के लिए सुदर्शन को भेजा है, उन पांडवों के मर जाने पर आपकी द्रौपदी विधवा हो जाए। जिस द्रौपदी के सुख के लिए आप इतने व्याकुल हैं, पांडव के मर जाने पर द्रौपदी के जीवन का सारा सुख समाप्त हो जाए। वही द्रौपदी श्वेत वस्त्रों में जब आपके सामने खड़ी होगी, आभरण आभूषण से रहित होकर श्वेत वस्त्र धारण करके द्रौपदी जब आपके सामने खड़ी होगी, तो आप आंख नहीं मिला पाओगे। जीवन भर आपको पश्चाताप होगा कि आपने जोश में आकर के अपनी बहन को विधवा बना दिया। इसका पश्चाताप जीवन भर आपको होगा। इसके बाद भी अगर आपकी आत्मा को शांति नहीं है, तो हे सुदर्शन, जाओ 5 पांडवों के मस्तक को काट करके ला करके इन्हें दे दो, इनकी आत्मा को शांति हो जाए। इस प्रकार जब रुक्मिणी जी ने कहा तो भगवान चौंक गए। भगवान ने कहा, देवी आप ठीक गए। भगवान ने कहा, सुदर्शन रुक जाओ,
सुदर्शन रुक गए, नहीं तो भगवान तो उसी दिन पांचों पांडवों को ही मार देते। हमारे आचार्य कहते हैं पांडवानाम निरसन प्राप्त, वे पांडव तो भगवान के द्वारा उसी दिन मार दिए जाते, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा क्यों की? बोले द्रौपदी मंगल सूत्रार्थम, द्रौपदी के मंगल सूत्र की रक्षा के लिए भगवान ने